भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, जबकि कुछ को संघर्षों का सामना करना पड़ता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कुछ गहरा रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है, भाग्य नहीं। अपने कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। यदि हम जीवन को समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, संसार में कुछ लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें सुख नहीं मिलता, और कुछ लोग बिना किसी प्रयास के सुखी होते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, क्या तुम एक कार्य करोगे? नारद जी बोले, आदेश दें प्रभु। भगवान ने कहा, जंगल में 2 वृक्ष हैं, एक हरा भरा है और दूसरा सूख चुका है। जाओ और हरे वृक्ष से कहो कि उसे अभी काट दिया जाएगा, और सूखे वृक्ष से कहो कि वह फिर से हरा भरा हो जाएगा। नारद जी गए और संदेश दिया। हरा भरा वृक्ष रोने लगा और सूखा वृक्ष प्रसन्न हो गया। नारद जी वापस लौटे और भगवान से बोले, प्रभु, यह कैसा न्याय है? भगवान विष्णु बोले, हरे वृक्ष ने पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए अब उसे कष्ट मिल रहा है, और सूखे वृक्ष ने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, इसलिए अब वह पुनः हरा भरा होगा। मनुष्य भी अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। एक साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने एक चींटी को देखा जो बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार गिर जाती थी। साधु बोले, देखो, यह छोटी सी चींटी भी प्रयास कर रही है, बिना रुके, बिना थके, और एक दिन यह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए हमें अपने प्रयासों में निरंतर बने रहना चाहिए। कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेने आती हैं, वे हमें रोकने के लिए नहीं आती। जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही, यह आवश्यक नहीं कि सब कुछ हमारी इच्छानुसार हो, लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, जब मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, तब भी मुझे इतनी कठिनाइयां क्यों मिलती हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, क्या तुम जानते हो कि जब एक किसान खेत में बीज डालता है तो वह सबसे अच्छे बीज को सबसे गहरी मिट्टी में डालता है ताकि वह सबसे मजबूत वृक्ष बन सके। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें हराने के लिए। एक बार एक भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, कृपा करें, मेरा भाग्य बदल दें। भगवान ने कहा, बेटा, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो मैं गीता में कर्म करने की शिक्षा क्यों देता? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। एक छोटी सी चिड़िया भी अपने घोंसले को बार बार गिरने के बाद भी बनाती है, तो मनुष्य क्यों हार मान ले? प्रिय भक्तों, क्या हम संकल्प लेंगे कि हम कर्म की शक्ति को समझेंगे, निराशा को त्यागेंगे और अपने हर प्रयास को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे? गीता का यह अमृत वचन सदैव याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जब तक हमारे जीवन में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जीवन में सुख और दुख का क्या रहस्य है? संत मुस्कुराए और बोले, मान लो कि तुम्हारे पास 2 पात्र हैं, एक में शुद्ध जल और दूसरे में विष। यदि तुम शुद्ध जल वाले पात्र में भी विष की एक बूंद डाल दोगे तो क्या वह जल पीने योग्य रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, वह जल विषैला हो जाएगा। संत बोले, यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है परंतु बीच बीच में वह गलत कार्य भी करता है, तो उसके पुण्य कर्म उसे बचा नहीं पाएंगे। इसलिए कर्म की शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है
कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन वास्तव में जीवन का संचालन हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा होता है। जैसे नदी कभी स्थिर नहीं रहती, वह निरंतर बहती रहती है, चाहे उसके मार्ग में कितने ही पत्थर क्यों ना आ जाएं। अगर वह रुक जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जब कठिनाइयां आईं तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रुकने का अर्थ है अपने लक्ष्य से भटक जाना। जीवन में संघर्ष से घबराने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राजमहल में 2 मूर्तियां मंगवाईं। दोनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी थीं, लेकिन जब राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इनमें क्या अंतर है, तो कोई नहीं बता पाया। फिर एक ज्ञानी संत को बुलाया गया। संत ने दोनों मूर्तियों को ध्यान से देखा और फिर उनमें से एक में एक छोटा सा छेद पाया। उन्होंने उसमें एक तिनका डाला और देखा कि वह तिनका दूसरी तरफ से बाहर आ गया। संत बोले, राजन, यह मूर्ति उन लोगों की प्रतीक है जो किसी की भी बात बिना विचार किए सुनते हैं और बिना समझे उसे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति को देखा जिसमें तिनका अटका रह गया। संत ने कहा, यह मूर्ति उन लोगों की प्रतीक है जो समझकर, सोच विचार कर कोई निर्णय लेते हैं। ये ही लोग जीवन में सफल होते हैं। राजा ने संत की बात समझ ली और कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और अपने कर्मों पर ध्यान देता है, वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। न कर्म से भागो, न उसके फल की चिंता करो, बस अपना कर्म करो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम में से कई लोग जीवन में यह सोचकर कोई कार्य नहीं करते कि अभी सही समय नहीं आया, लेकिन समय कभी सही या गलत नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य अपनी गति से चलता रहता है और कभी रुकता नहीं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई किसान यह सोचकर बीज न बोए कि मौसम ठीक नहीं है, तो उसे कभी भी फसल नहीं मिलेगी। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, जब मैं आपकी पूजा करता हूं तब भी मुझे कष्ट क्यों मिलते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब कोई बच्चा परीक्षा देता है तो क्या शिक्षक उसे मदद करता है? नहीं, क्योंकि शिक्षक चाहता है कि बच्चा अपनी बुद्धि का उपयोग करे और सफल हो। भक्त ने कहा, हां, लेकिन कभी कभी परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। भगवान बोले, जो कठिन परीक्षा को पार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम केवल कठिनाइयों को देख रहे हो, लेकिन इन कठिनाइयों से जो शिक्षा मिल रही है उसे समझने का प्रयास नहीं कर रहे। जब तक मनुष्य अपने कर्मों से भागता रहेगा, वह कभी सफल नहीं होगा। हमें अपने जीवन में कुछ बातों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मूड नहीं है और मेरी किस्मत खराब है। ये 4 विचार किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मनुष्य की असली शक्ति उसके विचारों में होती है। एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा, गुरुदेव, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? महात्मा बोले, मनुष्य का संकल्प। यदि मनुष्य अपने मन में ठान ले तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं। जब तक हम अपने कर्म करते रहेंगे, तब तक जीवन की नदियां हमें बहा नहीं सकती। जैसे एक मजबूत पत्थर लहरों से टकराकर भी स्थिर रहता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों में अडिग रहना चाहिए। जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब तक हमारी आस्था उनके चरणों में बनी रहेगी, तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, परंतु उसकी मुक्ति भी उन्हीं कर्मों में निहित है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और परिस्थितियों को कोसने लगते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वह हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। जिस प्रकार वृक्ष अपने लगाए गए बीजों का फल ही देता है, वैसे ही मनुष्य भी
अपने कर्मों का ही फल भोगता है। किसी के जीवन में सुख आता है, किसी के जीवन में दुख, लेकिन यह केवल भाग्य का खेल नहीं बल्कि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक हम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता मुझसे दूर रहती है। ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी किसान को खेत में बीज बोते देखा है? वह व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, देखा है। संत ने कहा, जब किसान बीज बोता है तो क्या उसे तुरंत फसल मिल जाती है? वह बोला, नहीं, उसे समय देना पड़ता है। संत बोले, बस यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जब तुम कर्म करते हो तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य प्राप्त होता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। जीवन में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों को सबसे बड़ी समझता है, लेकिन सत्य यह है कि हर किसी की अपनी अपनी परीक्षा चल रही होती है। एक राजा के पास दो पक्षी थे। एक उड़ान भरता था और दूसरा पेड़ की शाखा पर ही बैठा रहता था। राजा ने कई विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई उसे उड़ाने में सफल नहीं हो पाया। फिर एक दिन एक आर्षी आए और उन्होंने वह शाखा काट दी जिस पर पक्षी बैठा था। अचानक वह पक्षी उड़ गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अर्षिवर, यह कैसे संभव हुआ? ऋषि बोले, राजन, यह पक्षी उड़ सकता था, लेकिन इसे अपनी शाखा से मोह था। जब तक यह शाखा से चिपका रहा, इसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ। जैसे ही यह शाखा टूटी, इसे अपने भीतर छिपी शक्ति का ज्ञान हुआ और इसने उड़ान भर ली। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब तक हम अपनी सीमाओं में बंधे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, हमारे भीतर छिपी शक्ति जागृत हो जाएगी। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। एक नौजवान उसके पास आया और बोला, बाबा, मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, मैं सफल नहीं हो पा रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी नदी को रुकते हुए देखा है? वह नौजवान बोला, नहीं बाबा, नदी तो हमेशा बहती रहती है। बाबा बोले, बिल्कुल सही, यही जीवन का भी नियम है। जब नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं तो क्या वह रुक जाती है? वह बोला, नहीं बाबा, वह या तो अपना रास्ता बदल लेती है या फिर पत्थरों को बहा ले जाती है। बाबा बोले, तो फिर तुम क्यों रुक गए? तुम भी नदी की तरह बहते जाओ, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे रास्ते में रुकावटें आए, लेकिन रुकना मत। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहते रहना ही एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति में अर्पण कर देता है, वह कभी दुखी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति वह है जहां मनुष्य अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाए। एक बार एक भक्त भगवान से शिकायत करने लगा, प्रभु, मैं दिन रात आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब कोई शिक्षक परीक्षा लेता है तो क्या वह अपने प्रिय छात्र की मदद करता है? भक्त बोला, नहीं प्रभु, परीक्षा तो स्वयं ही देनी पड़ती है। भगवान बोले, तो फिर जब मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं तो तुम क्यों घबरा जाते हो? याद रखो, कठिनाइयां तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब सोने को तपाया जाता है तभी वह कुंदन बनता है। हम में से अधिकतर लोग जीवन में यह सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग केवल तभी तक तुम्हारी चिंता करते हैं जब तक तुम्हारा उनसे कोई स्वार्थ जुड़ा है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसीलिए जीवन में वही करो जो तुम्हारे मन को सही लगे, वही करो जो ईश्वर के मार्ग पर हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह सूत्र जितना सरल है उतना ही गहरा भी। जब तक हम फल की चिंता में डूबे रहेंगे, हम सही रूप से कर्म नहीं कर पाएंगे। जो किसान केवल फसल की चिंता करता रहेगा, वह सही तरीके से खेती नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मेहनत से अपना कार्य करता है,
उसे उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। एक व्यक्ति घोड़े की दौड़ में हमेशा हार जाता था। उसने एक अनुभवी व्यक्ति से पूछा, मैं दौड़ में जी जान लगा देता हूं, फिर भी जीत नहीं पाता, ऐसा क्यों? उस अनुभवी व्यक्ति ने कहा, तुम अपने घोड़े को जीतने के लिए दौड़ाते हो या डर के कारण? वह व्यक्ति बोला, मैं जीतने के लिए दौड़ाता हूं। अनुभवी व्यक्ति हंसा और बोला, यही तुम्हारी हार का कारण है। घोड़ा तब सबसे तेज दौड़ता है जब उसे लगता है कि उसके पीछे शिकारी लगा हुआ है। जब डर उसके भीतर प्रवेश करता है तो वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। यही बात जीवन पर लागू होती है। जब तक हम जीतने की चिंता करेंगे तब तक हम पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब हमें अपने पीछे हार का डर महसूस होगा तब हम अपनी पूरी शक्ति झोंक देंगे और जीत सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि यदि जीवन में संघर्ष से घबरा जाओगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जीवन में वही सफल होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और अपने कर्म करता रहता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का बहाना बनाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नदियां समुद्र तक इसलिए पहुंचती हैं क्योंकि वे अपने मार्ग की हर बाधा को पार करना जानती हैं। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, निडर, साहसी और कर्मशील। जब तक हमारे भीतर कृष्ण के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी तब तक कोई कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए
जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है, लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभाव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है, और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा
सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही न बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग हैं। समुद्र को घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। कभी कभी धागे बड़े कमजोर चुन लेते हैं हम, और फिर पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। कांटों की रंजिश फूलों से निकाला ना कीजिए, किसी बेगुनाह पर कीचड़ उछाला ना कीजिए। किस्मत में लिखा अंधेरा तो अंधेरा ही मिलेगा। जिस घर में प्रेम होता है वहां सफलता और धन स्वयं चल कर आते हैं। एक स्त्री की अपनी शादी से बहुत सारी उम्मीदें और सपने होते हैं, लेकिन जब सफर सही नहीं मिलता तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। फिर वह उम्र भर जीती जरूर है, लेकिन जिंदा लाश बन के अपनी किस्मत को कोसते हुए। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। संतोष और गहरी नींद मिलने के बाद ईश्वर से कुछ भी मांगने को नहीं रह जाता। सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं दो चीजों के बीच है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। जो खर्च कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। मुंह पर सच बोलने वाले बदतमीज नहीं होते, दिल के साफ होते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना, सब बह जाते हैं इसमें। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलो। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। मुझसे नफरत तभी करना जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब किसी से सुना हो। जिन्हें सोचकर अकेले में मुस्कुराया करते थे, अब उन्हीं को सोचकर अकेले में रोते हैं। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे, उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। खिलाड़ी तो हम आपसे भी अच्छे हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुरे हालातों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखो। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। जो व्यक्ति थोड़े में भी खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिकुड़न सिलवट निकाल देती है। ऐसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझन मिटा देते हैं। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। सुख कहीं मिलेगा, इसका नाम संसार है। सुख अभी है, यही है, इस बोध का नाम निर्वाण है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। दोस्ती यूं तो धागा है, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। कड़वी बात है,
लेकिन सच बात है, हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम और आजीविका चुननी चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं, वह किसके पास होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है और पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करें तो निकम्मा है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची या दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करें तो उसे कंजूस या मक्खी जूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए, मैं हां करूं तो वह भी हां में सिर हिलाए, यह काम तो मेरी परछाई बेहतर करती है। गलतियां निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए, इसे तो प्रज्वलित किया जाना चाहिए। खुद को ना तो दोष देना चाहिए और ना ही तारीफ करना चाहिए। सुनने की कला अपना ले, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां ना करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार है वह गलती से सीख लेकर अपना भविष्य संभालता है। जिस तरह मधुमक्खी सबसे मजबूत और सूखे फूल से शहद निकाल लेती है, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेता है। मन की चाल समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक मां अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां मुझे डर नहीं, तुम प्यार जो करती हो मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकती। मां ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। मन शांत रखने के सूत्र। किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा ना रखें। जलन की भावना से बचें। रोजाना ध्यान करें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो।
किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करे जिससे बाद में पछताना पड़े। दिमाग को खाली ना रहने दे। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वे पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। कितनी भी इज्जत दे दो, नकारात्मक इंसान उसमें भी कमी ढूंढ लेगा। साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और आपके मुंह पर आपकी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कोई नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भी। भीड़ से तू अलग चलकर दिखा। वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के भी रिश्ता निभाते हैं। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ननिहाल की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वहां लोग हमें हमारी मां के नाम से पहचानते हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें, ना किस्सों में और ना किस्तों में। जिंदगी की खूबसूरती है चंद सच्चे रिश्तों में। आप कुछ भी खोकर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां कुछ भी आपका नहीं है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। रिश्ते और चश्मा दोनों ही इंसान की लापरवाही से टूटते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कांच का विकल्प कांच तो है, मगर रिश्ते के वैकल्पिक रिश्ते नहीं मिलते। परेशान तो वह हैं जिन्हें सारे जहां की दौलत चाहिए। खुदा, हम तो तुम्हारी दी हुई जिंदगी से ही खुश हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। कुछ ना तेरा, कुछ ना मेरा, सारा जगत झमेला है। कहे हरदेव, हरि को भज लो, यह सुमिरन की बेला है। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात न करके, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम ना हो। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। डियर स्त्री, थोड़ा सा समय निकालकर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम करो। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, पर पीस बहुत बारीक है। अच्छा इंसान तब बुरा बनना शुरू कर देता है जब लोग उसके अच्छाई का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जब रब को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे,
यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कभी भी हार ना मानो, क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। खास है वह लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुर के पास क्यों नहीं? ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है, और पुण्य केवल धर्म, कर्म, निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। कहता पर करता नहीं, मुंह के बड़े लबाड़ क्या मुख ले जाएगा साहब के दरबार। राधा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, गुस्सा क्या है? श्री कृष्ण ने खूबसूरत जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल कहां जरूरत है हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। आता रहूंगा दरबार पर तेरे, अपना सर झुकाने को, 100 जन्म भी कम है सदगुरु तेरा कर्ज चुकाने को। बस भगवान को राजी रखो, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। अरे वाह रे मतलबी जमाना। कुछ तो लोग कहेंगे, वरना यह चुगलखोर कैसे जिंदा रहेंगे। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करें। किस्मत को बेकार बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या है? मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। किसी ने पूछा, सब जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो? मेरा जवाब, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है यह देखना अच्छा लगता है। खिलाड़ी तो हम आपसे भी अच्छे हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना हमारे संस्कारों में नहीं है। 4 चीजों में शर्म ना करना, पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में और सादे रहन सहन में। अगर आपको ख्याल आए कि आप बहुत बुरे हो तो यकीन मानो अगर आप सच में बुरे होते तो आपको यह ख्याल ही नहीं आता। जिंदगी में वहां तक झुको जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो सुकून बहुत होता। जिंदगी में जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास होता था। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। धैर्य रखिए,
कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे द्वार से गुजरना पड़ता है। रात अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जरूरी नहीं कि किसी की बदुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। लोगों के कटु वचन सुनकर अपने कदम मत रोकना, क्योंकि सफलता उसे नहीं मिलती जो शर्म करता है, बल्कि उसे मिलती है जो कर्म करता है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है, न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। परेशान तो वह है जिन्हें सारे जहां की दौलत चाहिए। ए खुदा, हम तो तुम्हारी दी हुई जिंदगी से ही खुश हैं। यदि कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है, तो उससे अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। हमेशा तैयारी के साथ रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। सत्य की नाव पर अगर आप बैठे हैं, एक बात याद रखना, डगमगाएगी जरूर, लेकिन आपको डुबाएगी नहीं। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का जिंदगी भर का। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करवाना अच्छी बात नहीं। जब रब को आपसे प्यार होता है, तो वह आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ अपने छोड़ गए। गौर कीजिएगा जनाब अपने शब्दों पर। शब्दों से मिले जख्मों की दवा नहीं होती। ईश्वर के दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। वक्त सबका आता है, मौका सबको मिलता है, बस फर्क इतना है कि कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। मुझको गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। बिकने वाले बहुत हैं, जाओ खरीद लो, पर हम कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। रोटियां 3 दिन पुरानी थीं और भूख 4 दिन। वह गरीब बड़े आराम से खा गया रोटी, क्योंकि भूख के मुकाबले रोटी ताजी थी। शाख अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ साहब, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। देर लगेगी मगर सब सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, आदत नहीं है हमें पीठ पीछे वार करने की। 2 शब्द कम बोलते हैं पर सामने बोलते हैं। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। दोस्तों तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की बीमारी है। पसंद करना है तो किसी की सादगी को करो, जो उम्र ढलने के बाद भी जवाही रहती है। शमशान, तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है। तेरे यहां अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना,
और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। जरूरी नहीं कि हर शिकायत शब्दों में ही की जाए, कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। खुद को गलत भी सही आदमी ही मान सकता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रो रो कर ढूंढा करोगे एक दिन मेरे जैसे तंग करने वाले को, चले जाएंगे हम एक दिन किसी खूबसूरत कफन का नसीब बनकर। गलतियां तो बहुत सी हुई हैं जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। वजह पूछने का तो मौका ही ना मिला, बस वह लहजा बदलते गए और हम अजनबी होते गए। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। सच कहा था एक फकीर ने, मुझे तुझे मोहब्बत तो मिलेगी लेकिन तड़पाने वाली। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अपनी तरह से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। अपनी अच्छाई को साबित मत करो, वक्त खुद उसे साबित करेगा। सफर तो पूरी गाड़ियों में ही अच्छा होता है। अगर सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हो तो पैदल चलकर भी जिंदगी मजेदार है। जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है कि आप उसे इज्जत के साथ छोड़ दें। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी पूरी पहचान उसकी वाणी से होती है। किसी व्यक्ति को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाइए, नहीं तो धोखा खाने के लिए तैयार रहें। जितना वह आपका इंतजार कर रहा है, समय आने पर वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी में हर मुश्किल हालात हमें यह सिखाते हैं कि अकेले रहने की कला भी सीखना जरूरी है। लड़ने की ताकत हर किसी में होती है, लेकिन हर किसी को जीतने का मतलब नहीं पता। किसी को रिश्तों की समझदारी होती है, किसी को होशियार होना या ईमानदार रहना। यह सब संस्कारों और मूल्यों पर निर्भर करता है। जिंदगी में त्याग के बिना कुछ हासिल करना आसान नहीं है। सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अगर आप खुद को काट भी लेंगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वही करें जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो दुनिया चाहती है, क्योंकि पसंद बदलने में समय नहीं लगता। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको कभी यह एहसास नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में कभी भी दो चीजों पर घमंड न करें, पैसा और रूप। आप किसी के लिए अपना अस्तित्व भी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहेंगे, वह आपको आपकी असली कीमत दिखा देगा। जिसके पास आपके लिए समय नहीं है, उसे कभी परेशान मत करें, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उसे आपकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास करो, यह वाक्य बोलकर कितने लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें हर कोई रुलाता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रोता है तो उसे कभी अपने से दूर मत करो। जीवन के अभिन्न अंग के रूप में खुशी और दुख हमारे अनुभवों का एक सामान्य प्रतिबिंब है। जब खुशी आती है तो हम इसे खुशी से स्वीकार करते हैं, और जब दुख आता है तो हमें उसे सहन करने की शक्ति मिलती है। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है, और जब एक पक्षी मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ से लाखों माचिस बनाई जा सकती हैं, लेकिन लाखों पेड़ों को जलाने के लिए केवल एक माचिस का इस्तेमाल किया जाता है। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसीलिए इस जीवन में किसी का अपमान या उत्पीड़न न करें। आज आप शक्तिशाली हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां आपको खुद से ज्यादा शक्तिशाली बना सकती हैं। हमेशा उन लोगों को पसंद करें जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। श्री कृष्ण का ज्ञान, भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब समय आता है भगवान उसकी हर मेहनत का फल उसे अवश्य देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहें।
जीवन में सफल होने के लिए अपने विश्वास और कर्म को अटूट बनाए रखें। कठिनाइयां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन असली जीत वही होती है जब हम अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। पूजा करने का कोई विशेष सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार हो। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। शरीर जिनका सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है वही अपना होता है। माना पुरुष बलशाली है, मगर जीत हमेशा नारी की होती है। सांवरिया के 5 भोग पर एक तुलसी भारी है। जय श्री राधे राधे। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। कृष्ण कृष्ण कहने की आदत हो गई है, कृष्ण भक्ति में रहने की आदत हो गई है। अब डूबा दो या बचा लो, कोई गम नहीं, हमको तेरे नाम में बहने की आदत हो गई है। पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या, दरवाजे भी नहीं है। परमात्मा के घर में भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जिसे भक्ति में प्रेम मिला वह मीरा है, जिसे प्रेम में भक्ति मिली वह राधा है। जो आने वाला कल है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना, एक साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है। नेक संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। किसी को चाहना आकर्षण हो सकता है, पर उसी को चाहते रहना अवश्य ही प्रेम है। उलझा रही है मुझको यह कशमकश अंदर से कि तुम बस गई हो मुझ में या हम खो गए हैं तुझ में। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। धागा हो तो तोड़ दूं, प्रीत ना तोड़ी जाए। जिन नैनों में तुम बसे उनमें दूजा कौन समाए। राधा कृष्ण के सभी रंग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत रंग वह है जिसमें तुम थे, तुम हो, बस तुम ही रहोगे। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। जीवन में कुछ लोग इसलिए भी मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि कैसा नहीं बनना है। जब आप सेवा करने जाते हैं तो कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं। सेवा में कोई बड़ा न छोटा न बेगाना होता है। सतगुरु का हमारे कर्म काटने का यह तो एक बहाना होता है। कभी न कहो कि दिन खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी। यदि लक्ष्य न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। उलझन बड़ी है, अब क्या करें, किससे नफरत और किससे प्यार करें। हर चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, किस पर शक करें और किस पर एतबार करें। नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, फिर न जाने क्यों वक्त के साथ बदल जाता है। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, आभारी रहें। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, सावधान रहें। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं।
जिंदगी में दिल से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया में ही समझदारी है, वरना मौन ही बेहतर है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है जहां सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। रह जाता है तो बस एक ठहराव। कौन कहता है कि शौक और जिद सिर्फ मां बाप पूरी करते हैं? अगर पति अच्छा मिल जाए तो शौक भी पूरे होते हैं और जिद भी। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कभी यह मत सोचो कि अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि अकेले ही काफी हो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि इनके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि इनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से दूसरों का हक और हराम का खाना नहीं छोड़ते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो, कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। हमें जीना ही है जिंदगी को, तो क्यों पल पल यूं आंसू बहाए। एक बार हंसकर गले तो लगाओ इस गम को, ये गम आने से ही शर्मा आएंगे। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी साहस दिन के अंत में एक शांत आवाज होती है जो कह रही होती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। पीड़ा हर जीवधारी का सहज अनुभव है, उसमें आदमी और पशु का अंतर नहीं होता। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। डूबने दे या बचा ले, सब तो तेरे हाथ है। डर नहीं है आंधियों का जब तू मेरे साथ है। क्यों राऊं इस दुनिया से जब सर पर तेरा हाथ है। जिसे मिल जाए तेरा प्यार ओ मालिक, फिर उसकी तो क्या बात है। छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए। एक छोटा सा छेद बड़े जहाज को डूबा सकता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। खैरात में मिली हुई खुशी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम गम में भी नवाब की तरह जीते हैं। एक गलत फहमी अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देती है। फिर यह बताइए, वह रिश्ता अच्छा हुआ कैसे जो एक गलत फहमी से ही टूट गया। वह रिश्ता तो मौका ढूंढ रहा था। रिश्ता मजबूत तो वह होता है जहां हजारों गलत फहमियां हों, फिर भी रिश्ता बना रहे। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो, वह प्यार प्यार नहीं, चुभन है। सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी निकल जाएगी। अच्छा होगा कि समय को ही सही करने की कोशिश की जाए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा सकता। गलतियां कर सकता हूं, लेकिन किसी का गलत नहीं कर सकता। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहो यारो, यह इम्तिहान का दौर है। कल रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं डर गया कि कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। फिर याद आया कि मैं तो दोपहर को सो लिया था, तभी नींद नहीं आ रही है। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ।
वैसे भी जितने लोग फालतू में अपने होने का नाटक करते हैं, अगर पहले ही छूट जाएं तो जीना आसान हो जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उनसे भी कम हैं जो मुझे समझ पाते हैं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। मानो तो हर कोई बुरा है और अच्छा भी हर कोई है। फर्क सोच का है, कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते अगर हो तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्ते हमने वृद्धाश्रम में पड़े देखे हैं। खुशकिस्मत हूं मैं इतना कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बेवजह यूं ही हालचाल पूछ लेते हैं। उनके सरल सवालों का जवाब खोजते खोजते याद आता है कि मुझे खुश रहना चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अच्छे कर्म स्वयं को शक्ति देते हैं और दूसरों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वही इज्जतदार होता है, क्योंकि हम किसी को वही देते हैं जो हमारे पास होता है। वह मन जो स्थिर है, उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। तुम्हारी हंसी कभी कम ना हो, यह आंखें कभी भी नम ना हो, तुम्हें मिले जिंदगी की हर खुशी, भले उस खुशी में शामिल हम ना हो। सफलता का एक रहस्य है, सफलता कभी भी हफ्तों या महीनों में प्रकट नहीं होती, उसे वर्षों का बलिदान देना पड़ता है। कान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इंसान अपने शरीर की शुगर तो चेक कराता रहता है, अगर जीभ की कड़वाहट को चेक कराए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। मैंने देखा है अक्सर जिंदगी में, लोगों के पास पैसा आ जाए तो वे रिश्तों की कद्र भूल जाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हैं, उस पर कभी खुद बैठ के देखिए। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से वह चुप हो गया। एक नायक 100 में एक पैदा होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों में एक पाया जाता है, लेकिन एक संपूर्ण व्यक्ति शायद लाखों में भी ना मिले। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप जितनी ज्यादा इज्जत उन्हें दोगे, वे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करें, बुराई करने के लिए तो पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहां सभी लोग अपने अपने हिसाब से भीख मांगते हैं जनाब। तो घमंड किस बात का करते हो? कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ अपने छोड़ गए। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। अकेला रहना जिंदगी में बहुत अच्छा रहता है। न किसी के जाने का डर रहता है, न किसी के आने का इंतजार। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो अपनी परछाई नहीं दिखती। जीवन में जब भी हम खराब द्वार से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार अवश्य आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। मगर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए।
बाकी उम्र ले लेना ताकि औरों पर बोझ ना बन जाए। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मी जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर का साथ देना किरदार की निशानी है। इंसान के अंदर जो समा आ जाए वह स्वाभिमान है, और जो इंसान के बाहर छलक जाए वह अभिमान है। न पूछो तो लाख शिकवे हैं, अगर पूछो तो कोई बात नहीं। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकते रहेंगे। धूप का तो नाम ही बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। चूम लेता हूं हर मुश्किल को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी। याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जो औरत झूठ बोलने की कला में निपुण होती है वह सभी को गुमराह कर सकती है, लेकिन घर कभी बसा नहीं सकती। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वे बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट कभी समझा ही नहीं। जब टोटल किया तो समझ आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहता। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। बुरे दिनों में कभी किसी से आस ना लगाओ, पर अच्छाई भी साथ देती है जब तक प्रकाश हो। चल, जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें आजाद करते हैं। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद बिखरने लगते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त बताता है। सिर्फ चेहरे की उदासी से तेरी आंखों में आंसू भराए, मेरे दिल का क्या आलम है यह तू जानता नहीं। जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, जीवन वह है जो हमें याद रहता है। आपके सामने जो दूसरे की बुराई करता है उससे यह उम्मीद मत रखो कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जिस व्यक्ति में लालच नहीं उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावना को समझें, लेकिन यह कोशिश कोई नहीं करता कि वह दूसरों की भावना को समझे। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर वह सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन रखा कहां है यह नहीं मालूम। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें, हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जी। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, और काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा लेट हो पर लेटेस्ट होगा।
जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लेना आप पास हो गए। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहान का द्वार है। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। जो औरत अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जिंदा लोगों की चुगलियां और मरे लोगों की तारीफ, वाह क्या फितरत है दुनिया की। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो, ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच है जो सबको कड़वा लगता है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। बस इतनी पाकीज़ा रहे आईना जिंदगी कि जब खुदा से मिले नजर तो शर्मसार ना हो। कड़वी गोलियां चबाए नहीं, निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए। उन्हें चबाते रहेंगे तो आपका जीवन ही कड़वा होगा। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लेना आप पास हो गए। मुसीबतों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास बने और हारो तो भी इतिहास बने। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं कुछ लोग, खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अवगुण मुझ में बहुत है, दोष अनंत और अपार, जैसा तैसा हूं। प्रभु कर लो मुझको अपने चरणों में स्वीकार। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो याद रखना आप उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज मत खोने दो। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। मैं पढ़े लिखे की तुलना में मानवीय व्यक्ति को पसंद करता हूं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर मानवीय नहीं है तो उसे ही धूर्त कहते हैं। कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर चल पड़ते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि यह काम कचरे का होता है। संपत्ति हमेशा किसी के लिए मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते उन लोगों से जिन्हें मिलकर यह लगा था कि ये लोग जिंदगी भर साथ देंगे। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वहीं बैठना जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे। बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहे, मेरा क्या है, मैं तो आईना हूं, मुझे तो टूटने की आदत है। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है
तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही पानी। किस्मत में जो लिखा होता है वह सबको मिलता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। जो निभा दे साथ उसका शुक्रिया, लेकिन उस साथ का भी शुक्रिया छोड़ दे जो बीच में। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी क्यों ना हो। मैंने देखा है अक्सर जिंदगी में लोगों के पास पैसा आ जाए तो वह रिश्तों की कद्र भूल जाते हैं। बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। मैंने देखा है टूटा हुआ आदमी अकेला ही रहना पसंद करता है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके पास खड़े रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहा जाए। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने से मत डरो जिसे आपके होने ना होने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हो चुके अब तुम किसी के, कभी मेरी जिंदगी थे तुम। भूलता है कौन मोहब्बत पहली मेरी, तो सारी खुशी थे तुम। किस्मत सबको मौका देती है, पर मेहनत सबको चौंका देती है। हम भी क्या जुर्म कर बैठे थे, कलयुग में सतयुग सा प्रेम कर बैठे थे। जमीन पर रहकर आसमान छूने की फितरत है मेरी, पर गिराकर किसी को ऊपर उठने का शौक नहीं मुझे। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। निरंतर संघर्ष करते रहिए, क्योंकि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसका मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी उठा नहीं करते। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादों को नहीं। जब किसी का मन शांत होता है तो वह अपनी जिंदगी में आने वाले हर तूफान को झेल लेता है। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकत सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं मुझे, मुश्किलें ही मजा देती हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। नींद कैसे आएगी, सपने अधूरे हैं अभी। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो
कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। वक्त हमें तजुर्बे तो बहुत बड़े बड़े देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। उस समाज में औरत की इज्जत कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़े में गालियां मां और बहन की दी जाती हैं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़ा रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारे बचपन में 3 जी, 4 जी, 5 जी नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी, पिताजी, माताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो पाता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत, प्यार भी लेकर आती है। अकेले खड़ा होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे, लेकिन साथ कोई नहीं। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक है। रात होते ही आप नींद में खो जाते हैं, सूरज ढलते ही वह तैनात हो जाते हैं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। करता है वह इंसाफ बिना भेदभाव के। यह वक्त किसी की भी सिफारिश नहीं सुनता। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वह किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। काश मेरे जीवन में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटो वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, फिर वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त मनवा लेता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना, वक्त सबका आता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो सबको उड़ जाना है। एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। कभी साथ बैठो तो बताऊं क्या दर्द है मेरा, अब दूर से पूछोगे तो यही कहूंगा, सब ठीक ही है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता।
एक सपने के टूटकर चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही सितम कर जो तुम भी सह सको। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। जो व्यक्ति दूसरों की लाइफ पर ध्यान देता है वह अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, इसलिए अपनी लाइफ पर फोकस करें। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मत किया कर इतनी उम्मीदें ए दिल, हर किसी की अपनी अलग दुनिया है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह मानवता दिखाता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जो दिल के खास होते हैं वह हर लम्हा आसपास होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, लेकिन उनके जैसा कभी मत बनना जिन्होंने आपको दर्द दिया हो। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझ पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। उन्होंने जाते जाते बड़े गुरूर से कहा था, तुम जैसे तो बहुत मिलेंगे। हमने भी मुस्कुराकर पूछ लिया, हमारे जैसा ही क्यों चाहिए। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है उन्हीं रिश्तों को फिर से सही करने में। एक रिश्ते को बनाने में मीठा बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, वह इसीलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। लोगों की नजर में बेहतर बनने के लिए लोग कई झूठ बोल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सच्चाई सामने आने के बाद बेहतर के बदले रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, और उदास रहो तो सवाल करते हैं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल है। अगर सबसे अलग बनने की चाह रखते हो तो पहले किसी और की तरह बनने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? माफ कर दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। चुप कर जाना हर बार डर जाना नहीं होता। पत्तों का झड़ जाना पेड़ों का मर जाना नहीं होता। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिनसे घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय ना मांगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग सबको बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करने की बजाय दूरियों को चुना है तो समझ लेना उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। जिंदगी के सफर में दौलत नहीं, किसी का साथ ही काफी है। कुछ लोगों को लगता है उनकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती। मैं बड़ी खामोशी से देखता हूं उनको अपनी नजरों से गिरते हुए। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है।
नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नया पार लगाने को। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पुजारी को नियुक्त किया। राजा की एक परंपरा थी और वह वर्षों से चली आ रही थी। हर सुबह राजा अपने सेवक के माध्यम से एक माला भिजवाते थे। पुजारी वह माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अर्पित करते थे। जब राजा दर्शन के लिए आते तो पुजारी वही माला मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल देते। यह परंपरा बन गई थी। समय बीतता गया, पुजारी बूढ़े हो चले, राजा साहब भी बूढ़े हो चले। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्होंने अपने सेवक से कहा, आप यह माला लेकर पुजारी जी को दे आइए और उनसे कहिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, इसीलिए प्रतीक्षा न करें। सेवक माला लेकर गया और पुजारी जी को दी। उसने राजा की बात पूरी बता दी। पुजारी जी ने हमेशा की तरह माला बिहारी जी को चढ़ा दी, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, कितने वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की उत्तरी हुई माला अपने गले में नहीं पहनी। शायद यह प्रभु की इच्छा है। आज राजा जी नहीं आएंगे और मेरे पास यह अवसर है। पुजारी जी ने वह माला निकाली और अपने गले में पहन ली। इसी बीच सेवक दौड़ते हुए आया और कहने लगा, राजा साहब की तबीयत और खराब हो गई है, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी सवारी आने वाली है। पुजारी जी यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी माला अपने गले से उतारी और जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर वापस चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में राजा मंदिर पहुंचे। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति पर चढ़ी हुई माला देखी तो उसमें एक सफेद बाल पाया। राजा यह समझ गए कि यह पुजारी जी का बाल है। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, क्या आपने आज माला अपने गले में पहनी थी? पुजारी डर गए। उन्हें लगा कि सच बोलने पर उन्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, यह सफेद बाल बिहारी जी का है, भगवान का है। राजा गुस्से से भर गए और बोले, एक तो तुम छल कर रहे हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। बिहारी जी कब से सफेद बालों वाले हो गए? मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा। अगर उनके बाल सफेद न हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा तमतमाते हुए चले गए। इधर पुजारी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि एक बार मुझे भी माला पहननी चाहिए। अब मुझे बचा लो। राजा मुझे कल मार देंगे। पूरी रात पुजारी रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुकुट हटाया और उनके बाल देखे। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गए। बाल सफेद थे। राजा को लगा कि कहीं यह भी कोई छल तो नहीं। उन्होंने सोचा, क्या मूर्ति के बालों को रंग कर सफेद किया गया है? इतने में मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा घबरा गए और भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे। अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। इसके बाद भगवान ने कहा, जहां भाव है वहीं भगवान है। जो मुझे सच्चे हृदय से बुलाता है, मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भगवान को मूर्ति के रूप में न देखें, बल्कि सच्चे भाव से उनकी आराधना करें। जहां श्रद्धा और विश्वास है, वहीं भगवान का वास है।